हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू ट्रेडर सेंटर। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितने टाइप के होते हैं। अभी देखिए, जब मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो वो बिजनेस में लेकिन रिस्क होता है। अब रिस्क तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन इज द इंश्योरेबल रिस्क, नंबर टू इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क एंड नंबर थ्री इज द स्पेक्युलेटिव रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क का मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़ा सा कंपनी जब कोई बिजनेस अपना करता है तो उसको मालूम है कि उसका डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ जो आपका रिस्क है वो कितना हाई है व कितना लो है। तो जिसके वजह से कंपनी क्या करता है, इंश्योरेंस करके रख देता है कि उस माने आज यदि उसको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो फिर वो यदि उसको प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको कंपनी से क्या मिलता है, उसको कंपनी से उसके बाद जब वो क्लेम करेगा इंश्योरेंस तो उसको इंश्योरेंस कंपनी उसको अमाउंट पे कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क। जिसके अंडर में एक आपका एग्जांपल है फायर इंश्योरेंस। ये फायर इंश्योरेंस ये भी क्या है, ये भी रिस्क है। तो इसके वजह से हम लोग को एक इंश्योरेंस कर देना पड़ता है कि फायर के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क का मतलब क्या रहा है कि इसका कोई इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। जैसे चेंज इन दी गवर्नमेंट पॉलिसी। आज यदि गवर्नमेंट अपना पॉलिसी में चेंज लाता है, कोई भी पॉलिसी में आज गवर्नमेंट चेंज लाए तो उसके वजह से उसका प्रेडिक्शन करके मैं उसके लिए आगे से मैं कोई इंश्योरेंस नहीं बनता है, तो वो किसके अंडर में आएगा, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नेक्स्ट इज द स्पेक्युलेटिव रिस्क। ये स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। मतलब इसमें क्या होता है, आपका रिस्क आपको समझ में नहीं आएगा, और जो रिस्क आपका जो रहता है इसमें क्या होता है, इट कैन बी अ प्रॉफिटेबल टू यू और इट कैन बी अ लॉस ऑल्सो टू यू। तो इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क विच इंडल्स बोथ अ प्रॉफिट टू यू एज वेल एज अ लॉस ऑल्सो टू यू। ठीक है, तो जिसके अंडर में क्या आता है, चेंज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन आज क्या मैं बोला, चेंज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ये चेंज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ये आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है व आपके लिए ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कोई तो माने ये एक रिस्क है। यदि आज ये बढ़ गया तो बहुत अच्छा, डिमांड यदि बढ़ जाता है, लेकिन डिमांड जो चेंज हुआ उसके वजह से वो यदि घट जाता है तो वो मेरा एक लॉस है। तो इसके वजह से इसका कोई इंश्योरेंस बनता नहीं है, इसलिए इसको किसके अंडर में दिया जाता है, स्पेक्युलेटिव रिस्क के अंडर में इसको दिया जाता है। ठीक है ना।